मिनिस्टर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? मतलब ये एक पार्ट है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो कई लोगों को ये भी जानना रहता है कि सर थोड़ा सा ये बताइए ना कि मिनिस्टर वाला क्या इफेक्ट रहता है, कितना आप लोगों से बात होता है? आप तो सबको जानते होंगे, आप तो मतलब बघेल जी से मिल लेते होंगे, जोगी जी से मिल लेते होंगे। नहीं, ये एक्चुअल में ये तो आप हम सब ने पढ़ा हुआ है, जब पढ़ते हैं पीएससी में, तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है और रूल्स एंड रेगुलेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस बने होते हैं कि कोई एक काम कर रहा तो उसके ऊपर कोई चेक करता है, कोई ये काम कर रहा तो उसके ऊपर कोई और चेक करता है। तो जैसे मैं पूरा ऊपर से बताना चाहूंगा कि जैसे कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट जो है वो मंत्री से बनते हैं, मंत्रिमंडल से जो है कैबिनेट बनती है ना। तो जो मंत्री हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है लोकसभा, है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर करते हैं मंत्री कंट्रोल। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो उनके मार्गदर्शन में चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दोनों को साथ में सामंजस्य बना के चलना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के द्वारा दिए गए काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं, और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाते हैं नेता, जो मंत्रीगण होते हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बनाते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे मान लीजिए कि कोई सा स्कीम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और किसी 2 बेनिफिशियरी को नहीं मिला, तो 2 बेनिफिशियरी हमारे पास नहीं आएंगे। हमारे पास आएंगे तो हम तो दुनिया भर का नियम गिना देंगे कि इस नियम के तहत आप बाहर हुए। वो जाएंगे अपने नेता के पास, अपने जो मतलब चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो हमको बताएंगे कि यहाँ पर ये वाली चूक हो रही है, तो आप इसको क्लियर करिए। तो फिर हम उसको क्लियर करते हैं। तो इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि उनका काम भी हमको करना है, हमारा काम भी वो करते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल गौठान से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है। तो गौठान के लिए जमीन नहीं मिलती गाँव में। गांव में क्या है, अतिक्रमण बहुत होता है, मतलब वो खाली जमीन में कोई ना कोई बसा होता है, कोई ना कोई रह रहा होता है। तो हमको गौठान के लिए जमीन चाहिए, है ना। तो हर बार डंडा चला के खाली कराना सॉल्यूशन नहीं होता, वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, बाद में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो उसमें हम लोग कई बार जो प्रतिनिधि हैं उनकी मदद लेते हैं, उनसे बुलवाते हैं, उनको जाके वो वहाँ पर जाते हैं, वो उनसे लोगों से बात करते हैं और उनको मना लेते हैं, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि तो उनकी बात को सुनते हैं। उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार गांव में ये वो रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वो हमको हमारे अहित करने के लिए आया, कई बार ऐसा होता है। तो उस चीज को वो समझाते हैं कि नहीं, गौठान जो है आप ही लोग के लिए है और आप लोग सब सामंजस्य होकर थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। तो उनकी बात को सुनते हैं और हमको गौठान का जमीन मिल जाता है। तो ये वो जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाना पड़ता है, और ये कोऑर्डिनेशन के कारण ऐसा लगता है कि वो प्रेशर है, लेकिन प्रेशर नहीं होता एक्चुअल में, वो काम को सही तरीके से करने का वो रास्ता है।